रुक्मणी जी बार बार पकड़ करके अपना घूंघट नीचे करने लगे। सास और बहू में लड़ाई होने लगी। सास घूंघट खोलना चाहती है और बहू घूंघट बंद कर रही है। बहुत देर हो गई। यशोदा मुख निरखन आई, रुक्मणी मुख लेत छिपाई। 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 और जब बहुत देर तक चलती रही यही बात, यशोदा जी को याद आया बहू बिल्कुल ठीक कर रही है। हम मुंह देखने आए लेकिन मुंह दिखाई नहीं लाए। तुरंत गले में पड़ा हुआ नौलखा हार उतारा। दीन हो दीन हो दीन हो नौलखा हार, घर आई रुक्मणी। दीन हो नौलखा हार, घर आई रुक्मणी रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर आई रुक्मणी रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर आई रुक्मणी रानी। घर आई रुक्मणी रानी, वो तो कान्हा की पटरानी। घर आई रुक्मणी रानी, वो तो कान्हा की पटरानी। घर आई रुक्मणी रानी, वो तो कान्हा की पटरानी। घर आई रुक्मणी रानी, वो तो कान्हा की पटरानी। छायो 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 नंद भवन उजियार, घर आई रुक्मणी रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर आई रुक्मणी रानी। जय हो। और जिस समय भगवान का विवाह हुआ, सारे के सारे संत महात्मा द्वारिका पहुंच गए। ऋषि मुनि सब संत पधारे, ब्राह्मण मिल मंत्र उचारे। ऋषि मुनि सब संत पधारे, ब्राह्मण मिल मंत्र उचारे। ऋषि मुनि सब संत पधारे, ब्राह्मण मिल मंत्र उचारे। ऋषि मुनि सब संत पधारे, ब्राह्मण मिल मंत्र उचारे। सब बोलो सब बोलो सब बोलो जय जयकार, घर आई रुक्मणी रानी। सब बोलो जय जयकार, घर आई रुक्मणी रानी। छायो नंद भवन उजियार, 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 घर आई रुक्मणी रानी। घर आई। रुक्मणी रानी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। भगवान का विवाह रुक्मणी मैया के साथ में संपन्न हुआ। और विवाह के कुछ समय के बाद भगवान के घर में एक बालक का जन्म हो गया। रुक्मणी मैया के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ। ये बालक है कौन? कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युनः, देहो पपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। इस बालक का नाम पड़ा प्रद्युम्न। और ये बालक साक्षात कामदेव का अवतार है। जिस समय भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके काम देवता को भस्म कर दिया था, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जरिछा। भोले बाबा की समाधि तोड़ने आए हुए काम देवता को जिस समय भोले बाबा ने भस्म कर दिया, काम देवता की पत्नी रति आ गई और बाबा के सामने रोने लगी। भोले बाबा ने कहा, जाओ रति, आज से तुम्हारा पति बिना अंग के ही सबको व्यापेगा। इसका एक नाम होगा अनंग। रति बोली, सबको व्यापेगा, लेकिन हमको प्राप्त कब होगा? भोले बाबा कहने लगे, थोड़ा धैर्य धारण करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन सकल मही भारा।
कब कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही नमो। बोले कन्हैया जी के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएगा। और आज वही कामदेव कन्हैया जी के प्रथम पुत्र के रूप में पधारे। अभी ये 6 दिन के भी नहीं हुए, अभी इनकी छठी भी नहीं पूजी गई। एक राक्षस है जिसका नाम है संभरासुर। संभरासुर को ये पता था कि हमारी मृत्यु नहीं होगी और हमको मार सकता है तो केवल और केवल कन्हैया का जो पुत्र होगा वही हमको मार सकता है। संभरासुर को पता लगा कन्हैया के घर में बेटा पैदा हो गया। संभरासुर आकाश मार्ग के द्वारा आया और प्रसूतिका गृह में रुक्मिणी मैया के बगल में सोते हुए इस बालक का हरण करके लेकर के जा रहा था। आकाश मार्ग के द्वारा समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए। महाराज संभरासुर, आप इन्हें ये बच्चों को खिलाने का काम कब से शुरू कर दिया? ये बच्चों को घुमाने का काम कब से शुरू कर दिया? संभरासुर बोले नारद जी, ये देखने में छोटा है लेकिन ये हमारा काल है, काल। नारद जी बोले ये बच्चा तुम्हारा काल है। संभरासुर बोला महाराज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बीमारी, छोटी सी बीमारी कब बड़ा रूप ले ले कोई पता नहीं। कर्जा, छोटा सा कर्ज कब बढ़ जाए कोई पता नहीं। और शत्रु, शत्रु को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। नारद जी बोले क्या करोगे? बोले अभी हम इसको ले जाएंगे और इसको मार देंगे। नारद जी बोले नारायण नारायण, तुम इतने बड़े सूरवीर और एक बच्चे को मारोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नारद जी आप ही बताइए, ये हमारा काल है, अगर इसे मारे ना तो करें क्या? नारद जी कहते हैं इसको समुद्र में फेंक दो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तुमको मारना भी नहीं पड़ेगा और मछली मगरमच्छ खा जाएंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के कहने पर इसने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी सी मछली आई और बड़ी सी मछली आकर के इस बालक को पूरा का पूरा निगल गई। ये बालक मछली के पेट में पहुंच गया। मछुआरों ने जाल फेंका, ये बड़ी सी मछली जाल में फंस गई। मछुआरों ने सोचा इतनी बड़ी मछली हम कहां बेचने जाएंगे। मछली को लेकर के आए और संभरासुर को ही भेंट कर दिया। संभरासुर की रसोई में कुल्हाड़ियों के द्वारा इस मछली का पेट फाड़ा गया, लेकिन भगवान की भगवत्ता, मछली के पेट से भी बालक जीवित निकल आया। मां के गर्भ में बच्चा जीवित रहता ये सब जानते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, मछली के गर्भ से ये बालक जीवित निकला। कामदेव की पत्नी रति को पता लग गया। कामदेव की पत्नी रति मायावती के नाम से आकर के संभरासुर की रसोई में भोजन बनाने का काम करने लगी। धीरे 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 ये बालक बड़ा होने लगा। ये बालक जब कुछ समझदार हुआ, इस बालक ने कहा देवी, अवस्था में तो आप हमसे बड़ी प्रतीत होती हैं, लेकिन आपका भाव हमको ठीक नहीं लगता। आप जिस दृष्टि से हमको देखती हैं, आपकी दृष्टि ठीक नहीं लगती। मायावती ने मुस्कुराते हुए कहा स्वामी भूल गए क्या? अरे आप मेरे पति हो, हम आपकी पत्नी हैं। आज मायावती जो रति है उसने पूरी पहले की बात याद कराई। प्रद्युम्न जी को सारी बातें याद आ गई। मायावती के द्वारा प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई गई और इस विद्या को प्राप्त करने के बाद प्रद्युम्न जी ने संभरासुर का वध कर दिया। संभरासुर का वध करके मायावती को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी में पधारे। जिस समय द्वारिकापुरी में पधारे, रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी को याद आ गई, मेरे भी एक बालक हुआ था, प्रसूतिका गृह से कोई राक्षस मेरे बालक का हरण करके ले गया था
अगर आज मेरा बालक जीवित होता